जय हिंद साथियों। तो स्वागत है अपने YouTube चैनल पे साथी। और बता दें कि जो भी बच्चे इस बार आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का तैयारी करें तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जा रहा है साथी, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस बार आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर या फिर दोस्तों आप एलपी एसआई या फिर दोस्तों आपका टेक्नीशियन या फिर दोस्तों रेलवे कांस्टेबल या आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी का अगर आप तैयारी करें तो इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा साथी, क्योंकि इस चैनल पर आपको 100% रेलवे से रिलेटेड एक भी सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए इस बार रेलवे में कोई भी पोस्ट के लिए तो आप इस चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए साथी वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं किए साथी तो कर लेना, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का वहां पे बताया गया डिटेल में। और साथी जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करती है आपको ये पेड पीडीएफ जो मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते साथी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया साथी यहाँ पे कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए साथी बताइए राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक आपको बताना है। ठीक है, साथी पूछा गया आपके ऑप्शन में आपके दिए गए पुलकेशिन या फिर आपका दंती दुर्ग या फिर दोस्तों आपका सतकर्णी या फिर आपका दोस्तों अमोघ वर्ष। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो चैनल को फॉलो करना। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे दंती दुर्ग तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रकूट राजवंश की जो है आपका संस्थापक दंती दुर्ग है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर दंती दुर्ग का नाम आया साथी तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे दंती दुर्ग को जो है दंती दुर्ग प्रथम भी जो है कहा जाता था। ठीक है साथी, और याद रखना दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश का शासन काल में जो है 6वीं से लेकर आपका 13वीं शताब्दी तक जो है था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रकूट राजवंश ने जो है भारत के उत्तरी दक्षिण और आपका मध्य भारत भाग पर जो है शासन किया था। कौन? राष्ट्रकूट राजवंश। ठीक है साथी, याद रखना इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं। आपका सिलेक्शन 100% होगा साथी, बस आप अच्छे से रिविजन करके जाना साथी अपने एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत साथी आपको आंसर बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन था। चलिए साथी बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन था। दशरथ, बिंदुसार या फिर साथी आपका चाणक्य या फिर आपका अशोक। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार यहाँ पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए साथी अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों बिंदुसार तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है आपका अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बिंदुसार था साथी। और याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना भी की थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों चंद्रगुप्त का अगर नाम आया साथी तो याद रखिएगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र जो कि आपका नाम बिंदुसार था। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। और याद रखिएगा बिंदुसार ने जो है लगभग आपका अगर बात किया जाए तो 17 वर्षों तक जो है आपका शासन किया था। ठीक है, बिंदुसार का अगर नाम आया साथी तो याद रखिएगा बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसको? बिंदुसार को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी, अगर इस पर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है पूछा गया साथी यहाँ पे कि सारनाथ में जो है शीर्ष चतुर्भुज अष्टम शीर्ष किसके द्वारा जो है बनवाया गया था। अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या फिर आपका दोस्तों समुद्रगुप्त। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना साथी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना अगर आप इस पर 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में तो दोस्तों ये आपका कांस्टेबल आरपीएफ में पूछा जा चुका है साथी। और अगर आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों सम्राट अशोक तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सारनाथ में जो है शीर्ष चतुर्भुज अष्टम शीर्ष जो कि आपका सम्राट अशोक के द्वारा जो है बनवाया गया था। और याद रखना दोस्तों इससे जो है आपका शीर्ष चतुर्भुज अष्टम शीर्ष को जो है ही हम लोग जो कि आपका भारतीय संविधान द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है अपनाया गया था। ठीक है साथी, याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पे शीर्ष चतुर्भुज अष्टम शीर्ष के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों इसका निर्माण जो है लगभग आपका 250 ईसा पूर्व पर जो है हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर आते साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी। बताना है साथी यहाँ पे कि कनिष्क जो है ये किस वंश के जो है महान राजा थे। चलिए साथी बताइए कनिष्क जो है ये किस वंश के जो है महान राजा थे। चोल, चेर या फिर आपका कुषाण या फिर दोस्तों आपका चालुक्य। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। चीज इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों आरपीएफ एसआई यानी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछे गई क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट के साथ यहाँ पे कुषाण तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कनिष्क कुषाण का वंश के जो है महान सा राजा थे साथी। और याद रखना अगर कुषाण का नाम आया साथी तो याद रखिएगा कि कुषाण जो है कुषाण वंश का जो संस्थापक आपका कौन सा तो याद रखिएगा तो कुजल था। ठीक है, कुजल कटफिसेस था जो तो आपका कुषाण वंश के संस्थापक। और याद रखिएगा तो कि कुषाण वंश के शासन जो कि आपका कनिष्क के काल में जो है गांधार कला का जो है विकास सर्वाधिक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं
साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, बताने कि हड़प्पा सभ्यता के जो कस्बों को था पैटर्न पर रखा गया, सर्कुलर ग्रिड या फिर साथ ही आपका चलिए ऑप्शन है साथ ही आपके सामने सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड या फिर दोस्तों आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड या फिर आपका दोस्तों स्क्वायर ग्रिड या फिर आपका रेडियल ग्रिड। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को क्या कहा जाता है। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है ये, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है दोस्तों, आपका 5 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी पूछे जाने का चांसेस दोस्तों बहुत ही ज्यादा बनता है, बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी देते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है साथी, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथी बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को जो है हम लोग रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में जो है रखा गया था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर हड़प्पा सभ्यता का नाम आया है तो हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता ने जो अपने नगर नियोजन के लिए जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। और याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है ये ग्रिड पैटर्न में जो है शहरों, कस्बों या फिर आपका इसकी सड़कों एक दूसरे को जो है समकोण में जो है काटते थे, ठीक है साथी। याद रखिएगा, इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों, बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महायान शब्द जो है ये किस धर्म से जो है संबंधित है। चलिए साथी बताइए, महायान जो है ये कौन से धर्म से जो है संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर साथी आपका सिख धर्म से। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया साथी तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी, अगर इस पर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए, इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा साथी आपको, ठीक है। चलिए अगर साथी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो अगर और साथी यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। यहाँ पे बौद्ध धर्म से जो है महायान संबंधित है, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे महायान शब्द जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है साथी, अगर यहाँ पे बौद्ध धर्म का नाम आया है तो याद रखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो है 2 शाखाएं थी साथी, हीनयान संप्रदाय, और साथी याद रखना है कौन कौन से, पहले आप याद रखिएगा हीनयान जो कि आपका संप्रदाय जो कि आपका बौद्ध धर्म का जो प्राचीन रूप है साथी। और याद रखना दोस्तों कि हीनयान संप्रदाय के जो है लोग जो कि आपका कर्म और आपका धर्म में जो है आपका विश्वास करते थे, ठीक है। और दूसरा जो था दोस्तों आपका महायान, ठीक है। और जो कि आप याद रखिएगा तो महायान जो था, महायान संप्रदाय जो कि आपका बौद्ध धर्म के जो है नवीन रूप है, ठीक है। और याद रखिए उसकी महायान जो कि आपका महायान संप्रदाय के लोग जो है परोपकार में जो है विश्वास करते थे, ठीक है। और याद रखिएगा तो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो आपका बौद्ध धर्म को जो 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था साथी, कौन कौन से किया गया था आप कमेंट में बताना, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए साथी, आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से ये 2 आपका शाखाएं थी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए साथी बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब साथी, और यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात और आपका राजस्थान। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये दिएगा व्हाट्सएप से पेड पीडीएफ लेके दोस्तों एक बार रिवीजन करके जाना साथी अपने एग्जाम सेंटर में, गारंटी देते आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी से राइट किया दोस्तों गुजरात, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा का जो प्राचीन शहर आपका लोथल जो कि आपका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है साथी। और ये भी याद रखिएगा लोथल को जो हड़प्पा सभ्यता का जो डॉक यार्ड जहाजों की जो है गोदी में भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्विक रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके पास टाइम नहीं है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप क्विक रिवीजन जरूर करना। और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए तो जाके कर लेना, तो गारंटी देखते आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए साथी पूछा गया यहाँ पे कि बौद्ध धर्म की जो नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं आपका कितने अंगीय पथ पर जो है आधारित है, 6-4-2-8-8-6 या फिर आपका 4-8। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है साथी, और आरबी ग्रुप डी में पूछी गई क्वेश्चन 2018 का जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है साथी। अगर ये एक क्वेश्चन कर लेते तो दोस्तों गारंटी आपका आरपीएफएसआई कांस्टेबल में सिलेक्शन आपकी होने वाली है, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया तो 4-8 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि बौद्ध धर्म की जो नींव ये 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर जो आधारित है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 4 महान सच्चाइयों को जो है भगवान बुद्ध के जो है 4 आर्य सत्य हैं, और 8 अंगीय पथ को जो है भगवान बुद्ध के जो है अष्टांगिक मार्ग के रूप में जो है भी जो है जाना जाता है, ठीक है साथी। और अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि भगवान बुद्ध के जो है 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो याद रखना दोस्तों सबसे पहले आपका दुख और आपका दुख का कारण और आपका दुख का कारण का निवारण और आपका दुख का निवारण का मार्ग, ठीक है। तो ये 4 आपका बुद्ध का आर्य सत्य है, ठीक है साथी, याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए तो भगवान बुद्ध के जो है अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से साथी, तो 8 कौन कौन से आप याद रखिएगा दोस्तों कि सम्यक दृष्टिकोण, और दोस्तों आपका सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, और साथ ही सम्यक प्रयास, और आपका सम्यक स्मृति, और आपका सम्यक समाधि। ये 8 जो कि आपका दोस्तों भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, डिटेल में बता रहे थे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके आपके एग्जाम सेंटर पर। आगे आते हैं
अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना प्यार मोहब्बत साथी कि गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेशों में जो है जन साधारण की जो है किस भाषा का प्रयोग किया है। साथी बताइए मगधी, संस्कृत, प्राकृत या फिर आपका पाली। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। बस जितने भी क्वेश्चन बताया उसका फुल रिवीजन करके जाना अपने एग्जाम सेंटर में, दोस्तों 100% की गारंटी देते हैं, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे इस बार, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें तो पाली भाषा में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी पाली। याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेशों में जो है जन साधारण की भाषा पाली का जो है प्रयोग किया था साथी। और याद रखना पाली भाषा का उद्भव जो कि आपका 6वीं शताब्दी में हुआ था साथी। और याद रखना पाली जो कि आपका प्राचीन भारत का जो है एक भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से जो है संबंधित है। चलिए साथी बताइए हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से, या फिर आपका दोस्तों जैन धर्म से, या फिर आपका बौद्ध धर्म से। चलिए साथी बताइए। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक करना है साथी। अगर इस पर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन पेज का सिलेक्शन क्वेश्चन ये आपको दिएगा व्हाट्सएप में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। जो भी बच्चे वीडियो को अभी लाइक नहीं की तो जरूर लाइक करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। 55 का राइट आंसर बताइए। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया बौद्ध धर्म, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है साथी। और त्रिपिटक की भाषा अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कि त्रिपिटक की भाषा पाली है साथी। और याद रखना कि बौद्ध धर्म का उद्भव जो कि आपका 6वीं ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते साथी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन डिटेल में आपको बताना है। पूछा गया कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें आपका भिक्षुओं के लिए जो नियमों का जो उल्लेख वर्णित है। चलिए साथी बताइए। ऑप्शन है आपके सामने तो त्रिपिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक या साथी आपका सुत पिटक। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों, बस आपको रिवीजन करने की जरूरी है, ठीक है। बस जितने क्वेश्चन बताते हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। चलिए बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया तो विनय पिटक, तो साथी बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आपका सटीक हो जाएगा, विनय पिटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा। साथी बता दिया जाए यहाँ पे कि बौद्ध धर्म के जो है पवित्र ग्रंथ जो कि आपका त्रिपिटक के भाग जो कि आपका विनय पिटक में जो है आपका भिक्षुओं के लिए जो नियमों का जो उल्लेख वर्णित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है साथी कि बोधिसत्व की जो अवधारणा है इनमें से किससे संबंधित है। चलिए साथी बताइए जैन धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, या फिर आपका सिख धर्म, या फिर आपका महायान बौद्ध धर्म से। चलिए बताइए दोस्तों, क्विक आंसर आप देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन क्या लेके जाएंगे और एक एक क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बोधिसत्व की अवधारणा जो है ये महायान बौद्ध धर्म से जो है साथी संबंधित है। और याद रखना दोस्तों कि बोधिसत्व से जो आशय है साथी कि 10 पारमिताओं का जो पूर्ण रूप में से जो कि पालन करने वाला। और याद रखना दोस्तों कि हीनयान और आपका महायान बौद्ध धर्म की जो है 2 शाखाएं थी, ठीक है। आप याद रखना, जो पिछले वाले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका कौन सी जोड़ी असंगत है। चलिए साथी बताइए इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, या फिर आपका जैन धर्म उपनिषद, या फिर साथी आपका ईसाई धर्म बाइबिल। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, चलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं साथी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके इस बार आरपीएफएसआई कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। चलिए साथी बताइए साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो यहाँ पे जैन धर्म जो कि आपका उपनिषद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि उपनिषद का जो संबंध ये हिंदू धर्म से साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि इस्लाम धर्म की अगर बात किया जाए तो इस्लाम धर्म का संबंध जो है ये पवित्र जो कि आपका ग्रंथ कुरान से साथी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सिख धर्म की अगर बात किया जाए दोस्तों तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है साथी। और ईसाई धर्म की अगर बात किया जाए तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। और जैन धर्म की अगर बात किया जाए साथी तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम साहित्य है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी। बताना है कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की जो प्रतिमा निम्न में से जो है वो किस राज्य में स्थित है। साथी बताइए कर्नाटक में, गुजरात में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। चलिए बताइए अगर साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट करें दोस्तों कर्नाटक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की जो है प्रतिमा ये कर्नाटक राज्य में स्थित है साथी। और याद रखना है दोस्तों कर्नाटक राज्य में जो है आपका स्वर्ण बेल गोला में जो स्थित गोमतेश्वर की जो है आपका प्रतिमा ग्रेनाइट से बनाई गई है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे गोमतेश्वर की अगर बात आया तो गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण दोस्तों ये 9वीं शताब्दी में हुआ था साथी। और ये भी याद रखिए कि गोमतेश्वर की प्रतिमा जो कि आपका जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र जो कि आपका बाहुबली को समर्पित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथी। आगे आते हैं
अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि विक्रमाशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर आपका बिहार में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। विक्रमाशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात या फिर आपका बिहार में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी के बारे में तो बिहार में दोस्तों याद रखिएगा विक्रमाशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि विक्रमाशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका बिहार राज्य में स्थित है साथी। और याद रखना कि विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये गोपाल गोवंश की जो है आपका शासन का जो कि आपका धर्मपाल ने जो है की थी। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि विक्रमाशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। याद रखिएगा तो कि विक्रमाशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका बिहार राज्य के जो भागलपुर जनपद में स्थित है। याद रखिएगा कि 12वीं शताब्दी के जो अंत में जो है कि आपका मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा जो है विक्रमाशिला विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा साथी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, बताना प्यार मोहब्बत से कि अमरावती वास्तुकला को जो है सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त हुआ। मौर्य राजवंश, सातवाहन राजवंश या फिर आपका नंद राजवंश या फिर आपका वकाटक राजवंश। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना साथी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर इस बार झारखंड यहाँ पे आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का अगर आप तैयारी करो तो ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो सातवाहन राजवंश तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अमरावती वास्तुकला को जो है सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन राजवंश जो कि आपका दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है, और अगर नाम आया दोस्तों यहाँ पे अमरावती के बारे में तो अमरावती वास्तुकला को जो है सातवाहन राजवंश के जो है पश्चात इक्ष्वाकुओं को जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से जो है कौन था। चलिए साथी बताइए गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था। साथी बताइए ऑप्शन आपके सामने उपगुप्त, उपाली या फिर आपका राहुल या फिर आपका आनंदा। चलिए साथी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बनता है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों तो राहुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का जो है पुत्र जो कि आपका राहुल था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे उपाली, तो याद रखिएगा उपाली जो थे ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अगर आनंदा की बात किया जा सकती तो आनंदा जो थे ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई और आपका उनके शिष्य भी थे। उपगुप्त की अगर बात किया जा सकती तो उपगुप्त जो ये दोस्तों याद रखिएगा ये आपका सम्राट अशोक के गुरु थे। ठीक है, कौन, उपगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं सत्य। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के जो है बलिदान से संबंधित है। वाजपेयी यज्ञ दोस्तों यहाँ पे कर लेना, और अग्निष्टोम यज्ञ या फिर आपका अश्वमेध यज्ञ या फिर आपका राजस्व यज्ञ। साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो ले लेना दोस्तों, और एग्जाम सेंटर में एक बार ये पीडीएफ रिवीजन करके जाना। साथी गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने सेंटर पर, एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, बस एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना। ये दिए गए व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथी बताइए इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों अश्वमेध यज्ञ तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अश्वमेध यज्ञ जो कि आपका घोड़े के जो है बलिदान से संबंधित है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि अश्वमेध यज्ञ का जो प्राचीन काल के जो है वैदिक यज्ञों में जो है प्रमुख स्थान है साथी। और याद रखना कि अश्वमेध शब्द में जो है अश्व शब्द का अर्थ जो कि आपका घोड़ा और आपका मेघ शब्द का अर्थ बलि होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि दिगंबर और आपका श्वेतांबर पद का जो संबंध किस धर्म से है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या फिर दोस्तों आपका इस्लाम धर्म से। बताइए सही राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है साथी सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए बताइए अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे साथी जैन धर्म तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि दिगंबर और आपका श्वेतांबर पद का जो है संबंध दोस्तों ये जैन धर्म से है। और याद रखना दोस्तों कि जैन धर्म को जो है श्वेतांबर और आपका दिगंबर को जो है दो समुदायों में जो है बांटा गया साथी। याद रखिएगा श्वेतांबर समुदाय के जो साधु श्वेत वस्त्र और आपका दिगंबर समुदाय के जो है साधु नग्न अवस्था में जो है रहते हैं। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जैन धर्म में जो है अतुल भद्र के जो है शिष्य आपका श्वेतांबर और आपका भद्र बाहु के जो है शिष्य दिगंबर कहे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के और साथी आते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है प्यार मोहब्बत से। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की जो तकनीक में जो विश्वास करता है। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या फिर आपका वेदांत दर्शन। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे न्याय दर्शन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों न्याय दर्शन जो कि आपका तार्किक सोच की जो है तकनीकी में जो है विश्वास करता है। और याद रखें उसके न्याय दर्शन जो कि आपका 6 वैदिक दर्शनों में से एक है साथी। और याद रखना कि न्याय दर्शन का जो प्राचीन और आपका दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि आपका न्याय सूत्र है, ठीक है। और 6 वैदिक दर्शन कौन कौन से साथी, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सांख्य दर्शन, दूसरा में आप याद रखिएगा दोस्तों योग दर्शन। और सांख्य दर्शन की अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सांख्य दर्शन जो कि आपका कपिल मुनि से संबंधित है, योग दर्शन महावीर महर्षि पतंजलि से संबंधित है, और न्याय दर्शन की अगर बात किया जाए साथी तो न्याय दर्शन जो है ये महर्षि गौतम से संबंधित है। और जो दोस्तों याद रखना जो कि आपका वैश्विक दर्शन जो कि आपका उलूक कदान से आपका संबंधित है। और मीमांसा दर्शन जो कि आपका पूर्व मीमांसा जिसको हम लोग बोलते हैं साथी ये जैमिनी से संबंधित है। और वेदांत दर्शन की अगर बात किया जाए साथी तो ये वेदांत दर्शन जो कि आपका उत्तर मीमांसा जिसको हम लोग कहते हैं ये सब आपका बदरायन से संबंधित है। याद रखना तो इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, आपका सिलेक्शन 100% आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर होने वाला है। और सब जितने भी क्वेश्चन बताए उसका फुल रिवीजन करके जाना साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया, ठीक है। वीडियो कैसे लगा साथी आप हमें कमेंट में बताना, और जो ये साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर आप यहाँ पे रेलवे का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे एलपी एसआई आरपीएफ एसआई, चाहे टेक्नीशियन या फिर दोस्तों आपका एलपी या फिर आपका आरपीएफ कांस्टेबल या फिर साथी आरआरबी ग्रुप डी या फिर आरआरबी एनटीपीसी कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो रेलवे का, तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है साथी। आपके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।